विदु रावल जी, आपसे शुरुआत करूंगा, चूंकि हालिया घटनाएं बार बार इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कानून व्यवस्था को जो सख्त करने की बात आप लोग कह रहे हैं, क्या ग्राउंड पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं? और अगर ऐसा है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था कैसे इंश्योर होगी आम आदमी की? ग्राउंड पर यूनिफॉर्म फोर्सेस काम करती हैं और जब वो काम करती हैं तो हम नतीजे देखते हैं। ये ठीक है कि कुछ घटनाएं जो आप कोट कर रहे हैं, साथ साथ जो पिछली घटनाएं हैं उसका ब्यौरा अगर आप लें तो बहुत जल्दी जो पुलिस ने क्यूरेटिव एक्सरसाइज करते हुए दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बहुत सारी जगह पर एनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए गए। सोशल मीडिया पर एक या दो लार्जर अम्ब्रेला के गैंग्स किया, क्योंकि देखिए ये लोग ऐसे देशों में बैठे हुए हैं जिनको ये अपने आप सेफ हेवन्स मानते हैं, लेकिन वहां पर भी हमारी जो फोर्सेस हैं और अलग अलग एजेंसीज हैं वो एक्स्ट्राडिशन की और डिपोर्टेशन की कार्रवाई किए हुए हैं। उनके यहाँ पर वोटर्स के आगे स्नाइपर्स वगैरह होते हैं या वगैरह रखे हुए गुर्गे होते हैं, उनके लिए भी एंटी गैंगस्टर स्क्वाड जो हरियाणा के अलग अलग जिलों में बन चुके हैं। ये क्राइम काफी हद तक सोशल मीडिया ड्रिवन क्राइम है। विदेशों में बैठे जो बड़े गैंगस्टर्स खुद को मानते हैं वो यहाँ पर चैट के जरिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर छोटे भोले भाले बच्चों को फंसाकर ग्लैमरस लाइफ बाहर दिखाकर क्राइम में जो संलिप्त कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी तो हमारी पुलिस फोर्स की साइबर मॉनिटरिंग इस प्रकार से है कि गैंगस्टर्स के अकाउंट्स को बंद किया गया है, उनके फॉलोअर्स की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी चाहे मैं नाम लेकर बता दूं, रोमिल वोहरा वाला एनकाउंटर कुछ दिनों पहले ही हुआ है। मुख्यमंत्री जी इस पर बड़े संजीदा हैं। एक्सरसाइजेज में कोई और पैनापन भी आना चाहे वो भी डिस्कस किया गया था। फिलहाल कुछ नामी गिरामी केसेस जो है वो सॉल्व हुए हैं और विद इन डेज हुए, कुछ घंटों में सॉल्व हुए हैं। विदु रावल जी, इसमें दो चीजें, एक तो यह है कि कोई आपराधिक घटना घटित हुई है तो उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई कैसे की या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, ये एक पार्ट है। दूसरा ये है वो कार्रवाई क्या नजीर बनी है? अगर नाजीर बनाने की बात है, रोमिल वोहरा के पेरेंट्स बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो गलत दिशा में गए लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा है। बहुत कम शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट तुरंत लिखी जाती है। 2020 से 24 के आंकड़ों की बात करें तो 1997 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 552 इनामी अपराधी हैं, 256 गैंगस्टर्स हैं। अब मैं कम्युलेटिव फिगर बता रहा हूँ, 2024-24 जो पूरा साल हुआ है इसमें 405 गैंग खत्म किए गए हैं, 465 अपराधी पकड़े गए हैं, 4520 घोषित अपराधी गिरफ्तार हुए पिछले 5 साल में, 6072 अपराधी जो बेल जंपर्स थे वो पकड़े गए हैं। हम जब आए थे हरियाणा में एक महिला थाना था, आज 33 महिला थाने हैं। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की 24 बटालियन आज है, एक भी बटालियन नहीं थी पहले। साइबर क्राइम को लेकर पंचकुला में इंटर स्टेट सेक्रेटरीट खोल दिया गया 7 राज्यों का, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान की एक क्लब बना दिया गया। धाकड़ हरियाणा के तहत 3350 गांव में और 876 शहरी वार्डों को नशा मुक्त किया जा चुका है। 979 एफआईआर दर्ज करके हमने जो नशे के अपराध केवल 1325 केमिस्ट को गिरफ्तार किया है। 100 से अधिक केमिस्ट जो है उनके लाइसेंस रद्द किए हैं। हमने नशा तस्करों की 53 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और 111 संपत्तियों को तो ध्वस्त किया बुलडोजर एक्शन द्वारा। ये तो क्यूरेटिव कार्रवाई है, कुछ प्रिवेंटिव कार्रवाइयां हैं। हमारी जो डायल 112 है उसका रिएक्शन टाइम, सबसे तेज रिस्पॉन्स टाइम जहां पुलिस का होता है वो हरियाणा की पुलिस दे रही है आपको, या स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह को बीट करने, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध उसको रोकने के लिए भी एक अलग हेल्पलाइन हरियाणा के अंदर बहुत सक्सेसफुल हुई। 1091 की बात कर रहा हूँ। हमने संगठित अपराध की कमर तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसी का कहना कि एक दिन वो सुबह उठेंगे और अगले दिन अपराध खत्म हो जाएगा, ये मुझे लगता है बेवकूफाना बात है। हमें लगातार अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ रहे हैं। ब्रश हमें हर रोज करना पड़ता है। दांतों में ब्रश 11 साल बाद भी कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि 11 साल भाजपा की सरकार रह गई तो पुलिस फोर्स को बोरिया बिस्तरा बांधकर बंद कर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फोर्सेस चलेंगी, फोर्सेस काम करेंगी। फोर्सेस का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए सरकार का प्रवक्ता बताता है। दूसरी बात, जो अगर मामलों की बात करें तो हत्या के मामले 1106 हुआ करते थे 2014 में, आज 2024 पूरे साल में 966। हीनियस क्राइम्स नहीं छुप पाते हैं। पहले क्या होता था, रिकॉर्ड ही नहीं होते थे क्राइम्स, कोई रिपोर्ट ही नहीं करता था। दंगों के जो मामले 1944 थे पूरे एक साल 2014 में, 2024 में छोटे बड़े टोटल दंगे 1772 रह गए। डकैती का, अपहरण का, दहेज हत्या का, मुझे लगता है हमें डिबेट का समय बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए। रही बात बैठकर प्रवचन देने की, पिछली अखबारें उठाइए, नेता गैंगस्टर्स को मिलने जाया करते, सत्ता का संरक्षण। आयुष जी, आप पूछ पर पैर रखता हूं ना तो आप अपनी बात नहीं सुनने देंगे।